हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आप देख रहे हैं एग्ज़ाम क्लियर JDM यूट्यूब चैनल। दोस्तों, घर पर रहे, सुरक्षित रहें, यही नारा अभी देश में चल रहा है, क्योंकि अपना देश ही नहीं पूरे विश्व में इस कोरोना जैसी महामारी का व्यापक खौफ पैदा हो रखा है। तो दोस्तों, इसको अपन तभी हरा सकते हैं जब अपन घर पर रहें और सुरक्षित रहें। और हमारे राष्ट्र का जो नारा है, हारेगा कोरोना जीतेगा भारत, ये तभी सिद्ध होगा जब अपन घर पे रहेंगे और घर पे रहकर जो भी अपने दैनंदिन जीवन के कार्य हैं वो करते रहें और पढ़ाई का जो माहौल है उसको कंटिन्यू रखें और पढ़ते रहें। तो दोस्तों, इसी को साथ में रखते हुए अपन ने इस एग्ज़ाम क्लियर जो JDM यूट्यूब चैनल है, इस पे अपन ने राजस्थान जीके से संबंधित एक श्रृंखला स्टार्ट की थी। उस श्रृंखला का अपन ने एक वीडियो अपलोड किया था, उस पे आपका रिस्पांस बहुत अच्छा रहा। और मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि यदि आपको यूज़फुल लग रहा है, बेनिफिशियल लग रहा है, तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और जो भी वीडियो है, उस वीडियो का जो लिंक है उसको सभी आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स हों, आपका जो फेसबुक ग्रुप्स हैं, उन सब में शेयर करें, टेलीग्राम पे शेयर करें और व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाएं, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं भी आपके अच्छा से अच्छा वीडियो बनाऊं और अपलोड करूं। तो दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि अपन को घर पे रहना है, सुरक्षित रहना है और पूरे परिवार को बचा के रखना है, बाहर नहीं निकलना है, तभी अपना नारा सिद्ध होगा, हारेगा कोरोना और जीतेगा भारत। तो इसी के साथ आज का टॉपिक अपन स्टार्ट करते हैं, जो अपन ने स्टार्ट किया था, राजस्थानी भाषा एवं साहित्य। तो राजस्थानी भाषा में अपन पढ़ रहे थे और राजस्थानी भाषा में अपन ने उसका इंट्रोडक्शन का वीडियो एक छोटा सा अपलोड किया था, वो आपने देखा होगा और आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आज अपन अपना उसी वीडियो, जहाँ पे उस वीडियो में छोड़ा था, उसी से आगे का अपन टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। तो उस दिन अपन ने पढ़ा था कि राजस्थान जो शब्द है उसका भाषा के रूप में प्रयोग किसने किया है, क्षेत्र के रूप में प्रयोग किसने किया है, और इसके जो प्राचीनतम प्रमाण है वो कहाँ कहाँ मिलते हैं राजस्थानी भाषा के। तो उनके आगे जो अपना टॉपिक स्टार्ट होने वाला था वो अपना था राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण। तो राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो राजस्थानी भाषा है उसका वर्गीकरण दो वैज्ञानिकों ने किया था, जिनमें से उन दोनों ने अलग अलग वर्गीकरण किया था। एक जो थे वो थे LP तेशीतोरी, जिनका अपन ने पहले भी बातचीत की थी LP तेशीतोरी के बारे में। तो आज मैं फिर से आपको बता दूं कि इन्होंने ही राजस्थानी भाषा का जो वर्गीकरण है वो किया था। और इन्होंने राजस्थानी भाषा को दो भागों में बांटा था। कितने भागों में? दो भागों में। अब दो भागों में कौन कौन सी बांटा था? एक तो थी आपने पश्चिमी राजस्थान, जो पश्चिम राजस्थान में बोली जाने वाली थी उसको इन्होंने बोला था पश्चिमी राजस्थानी। और जो पूर्वी राजस्थान में बोली जाने वाली भाषा थी उसको इन्होंने नाम दिया था पूर्वी राजस्थानी भाषा। तो अब दोस्तों, मैं LP तेशीतोरी जो भाषाविद है, ये इनके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूं। तो इसके बारे में इंट्रोडक्शन देने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो LP तेशीतोरी है ये एक पुरातत्ववेत्ता है। कौन है? पुरातत्ववेत्ता है। और इसी के साथ ये एक भाषाविद भी है, अच्छे भाषाविद भी है। तो दोस्तों, ये इटली के एक उदीना प्रांत है, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। और राजस्थान के इतिहास में आप जब वंशों का अध्ययन करोगे तो उनमें दो पुस्तकों का नाम आएगा जिनका इन्होंने संपादन किया था। वो पुस्तकें थी, पहली तो थी वेली किशन रुक्मणी ख्यात। कौन सी थी? वेली किशन रुक्मणी ख्यात। और दूसरी थी राव जेत सिरो छंद। इन दोनों पुस्तकों का इन्होंने संपादन किया था। अब दोस्तों, जो लिखते हैं और जो संपादन करते हैं उनमें रात और दिन का फर्क रहता है। संपादन करने वाला वो रहता है, जैसे मैंने कोई किताब है वो मैंने हैंडराइटिंग में लिख के दे दी, वो तो मैं तो हो गया लेखक। और जो संपादन करता होता है वो होता है कि उसमें जो टाइपिंग में टाइप करके और अपने सामने जो प्रस्तुत होती है बुक्स, जो अपने पास अभी किताबें चल रही है, वो संपादित की गई है। तो संपादन करता होता है एक रचनाकार या लेखक होता है। तो मैंने आपको LP तेशीतोरी के बारे में बता दिया कि उदीने प्रांत इटली में इनका जन्म हुआ था। हाँ, और ये इतिहासकार नहीं है, ये एक भाषाविद है और एक पुरातत्ववेत्ता है।
इन्होंने जो राजस्थान इतिहास पे लिखी गई 2 किताबें हैं उनका संपादन किया था। एक तो वेली किशन रुक्मणी रिख्यात और राव जेठ सिरो छंद, इनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। जब राजस्थान इतिहास की जो वंश है उनके बारे में अपन बात करेंगे या साहित्य के बारे में बात करेंगे, तब इनके बारे में अपन ज़रूर बात करेंगे। अब जो अगला वर्गीकरण है राजस्थानी भाषा का, वो किया था जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। इनका भी अपन ने पहले बात की है, इनके बारे में भी जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने अगला वर्गीकरण किया था। तो दोस्तों बता दूं आपको कि इन्होंने राजस्थानी भाषा को कितने भागों में बांटा, 5 भागों में बांटा था। कितने भागों में बांटा था, 5 भागों में। अब एक तो जो एक ध्यान से देखिए, जो एलपी टेसीतोरी है, इन्होंने एक पश्चिमी राजस्थानी और एक पूर्वी राजस्थानी भाषा बोला था। राजस्थान की भाषा को 2 भागों में बांटा था। इन्हीं में से एक तो इन्होंने उठा ली है, कौन सी, पश्चिमी राजस्थानी भाषा। कौन सी उठाई है, पश्चिमी राजस्थानी, और एक दक्षिणी राजस्थानी। उसी के साथ उत्तर पूर्वी राजस्थानी, मध्य पूर्वी राजस्थानी और दक्षिण पूर्वी राजस्थानी। दोस्तों आपको बता दूं, याद रखने के लिए कुछ बता दूं आपको, तो याद रखने के लिए एक तो पश्चिमी राजस्थानी तो जो एलपी टेसीतोरी की थी वही उठा ली। फिर ये कहा गए थे दक्षिण राजस्थान में गए थे, दक्षिणी राजस्थानी नाम दे दिया। फिर आप याद रखो बच्चे कौन कौन से, एक तो उत्तर बचा, एक मध्य बचा और एक दक्षिण बचा। कौन, उत्तर, फिर नीचे आता है दक्षिण और बीच में आता है मध्य। इन दोनों के आगे पूर्वी राजस्थानी, पूर्वी राजस्थानी, पूर्वी राजस्थानी लगा दो। तो लिखो सी में उत्तर, डी में मध्य और दक्षिण ई में लिखो। उनके सामने पूर्वी राजस्थानी लगा दो, पूर्वी राजस्थानी लगा दो और पूर्वी राजस्थानी लगा दो। तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने राजस्थानी भाषा को 5 भागों में बांटा था। ये थी दक्षिणी राजस्थानी, पश्चिमी राजस्थानी, उत्तर पूर्वी राजस्थानी, मध्य पूर्वी राजस्थानी और दक्षिण पूर्वी राजस्थानी। अब इसके बाद में अपन अध्ययन कर लेते हैं दोस्तों कि जो राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति है, कि मतलब राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, कैसे हुई है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो पाली भाषा का जो शौरसेनी अपभ्रंश है, ये मैंने बताया है कि पाली भाषा के शौरसेनी अपभ्रंश के शौरसेनी प्राकृत के गुर्जरी अपभ्रंश से हुआ है। ये एक बहुत पुरानी बात है। वहाँ से स्टार्ट होती है वैदिक संस्कृत। सबसे पहले भाषा की उत्पत्ति होती है, उस कहते हैं अपन वैदिक संस्कृत, जो वेदों में चलती है। उसके बाद में उससे 2 भाषाएं निकलती है, एक तो पाली निकलती है और एक निकलती है जो हाल फिलहाल अभी भी चल रही है, संस्कृत भाषा। अब उसके बाद में पाली भाषा है, उसके 3 भाग होते हैं। एक तो शौरसेनी प्राकृत बोलते हैं, दूसरा मराठी प्राकृत बोलते हैं और तीसरी मागधी प्राकृत बोलते हैं। अब जो शौरसेनी प्राकृत है उसके 2 भाग निकलते हैं, एक तो गुर्जरी अपभ्रंश और एक नागरी अपभ्रंश। अब जो गुर्जरी अपभ्रंश हैं, उससे गुर्जरी अपभ्रंश से राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति मानी जाती है। और दोस्तों अपन ने बात की थी अपने पहले की एलपी टेसीतोरी एक भाषाविद थे, पुरातत्ववेत्ता थे इटली के, एलपी टेसीतोरी। इनका पूरा नाम है डॉक्टर लुइजी पियो टेसीतोरी। इनको टेसीतोरी भी बोलते हैं क्योंकि इंग्लिश में जो है उनका हिंदी ट्रांसलेशन करते समय ये शब्द उटपटांग हो जाते हैं, इधर उधर हो जाते हैं, तो उस वजह से। तो दोस्तों मैं अब आपको आगे वाला जो नोट लिखा हुआ है इसके बारे में बता रहा हूँ कि जो राजस्थान के अधिकांश जो भाषाविद हैं और पुरातत्ववेत्ता हैं, उन्होंने राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति पाली के शौरसेनी प्राकृत के गुर्जरी अपभ्रंश से बताई है। लेकिन जो एलपी टेसीतोरी है इनका मत कुछ अलग है, इसीलिए मैंने नोट लगाया। अलग क्या है, इन्होंने यहाँ तक तो सही बोला है कि पाली के शौरसेनी प्राकृत से हुई है, लेकिन मैंने आपको अभी अभी बताया था कि जो शौरसेनी प्राकृत है उसके 2 भाग बताए थे मैंने। कौन कौन से, एक तो बताया था गुर्जरी अपभ्रंश, एक बताया था नागरी अपभ्रंश। अब इन्होंने एलपी टेसीतोरी ने क्या बोला है कि गुर्जरी अपभ्रंश की जगह इन्होंने नागरी अपभ्रंश बोला है। क्या बोला है, नागरी अपभ्रंश बोला है। तो दोस्तों आज के लिए बहुत है। अपन अगले वीडियो में अपन जब भी बात करेंगे, जैसे ही टाइम मिलेगा वैसे ही अपन अगला वीडियो बनाएंगे। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो राजस्थानी भाषा की जो बोलियां हैं, हाँ एक बात और बता दूं आपको, जो राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण और जो राजस्थानी भाषा की बोलियां हैं वो दोनों अलग अलग हैं। कई लोग क्या करते हैं कि राजस्थानी भाषा का जो वर्गीकरण है उसमें बोलियां पटा देते हैं, जैसे मारवाड़ी हो गई, ढूंढाड़ी हो गई, मेवाती हो गई,
अहिरवाटी हो गई, मालवी हो गई, इनको पढ़ा देते हैं एक साथ। लेकिन ये राजस्थानी भाषा की बोलियां हैं। और जो मैंने ये बताया था आपको वर्गीकरण, अभी कौन सा, एक तो एल पी तेसीतोरी वाला और एक बताया था आपको जॉर्ज एब्राहम ग्रियर्सन वाला, ये दोनों क्या है, इनका वर्गीकरण है कि राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण किया था। लेकिन जो बोलियां हैं राजस्थानी भाषा की वो थोड़ी अलग है, तो उनका अध्ययन अपन अगले वीडियो में करेंगे। और मैं आपको एक बात और भी बता दूं कि ये पाली, शोरसेनी और गुर्जरी अपभ्रंश है, ये आपको थोड़ा समझ में कम आया होगा कि इसको रटना पड़ेगा, कैसे याद रखेंगे। तो मैं आपको इसका पूरा फ्लो चार्ट दिखा दूंगा अगले वीडियो में। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बहुत है। धन्यवाद दोस्तों, और आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें, और कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए अपना जो प्रशासन है उसका सहयोग करें। धन्यवाद। और हाँ दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसको शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और चैनल को जब सब्सक्राइब करोगे तो पास में एक घंटे का बेल आइकन दिखेगा, उसको ज़रूर दबाएं, जिससे कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करता हूँ उसका आपको हाथों हाथ नोटिफिकेशन आ जाए और आप देख सकें। और दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जब आप शेयर करते हो और कैसा लगा वीडियो, इसमें आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि आप लाइक करते हो वीडियो को, कमेंट करते हो, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है और सजेशन मिलता है कि भाई पिछले वीडियो में ये गलती हुई थी, ये अब नहीं करना है। तो दोस्तों ठीक है, धन्यवाद।